तो हम कन्या लगन के विभिन्न भावों में चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे कन्या लगन के 7वें भाव में अगर आपके चंद्रमा स्थित हैं और ऐसे में अगर आपको चंद्रमा की महादशा आती है तो चंद्रमा की महादशा वास्तव में आपको किस प्रकार के रिजल्ट देगी। चंद्रमा यहाँ मीन राशि में स्थित हैं। मीन राशि में स्थित होते हुए यहाँ चंद्रमा आपके लगन को भी कनेक्ट करेंगे और चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी हैं। तो इससे आपकी जो क्षमताएं हैं या आपकी जो भी स्किल्स हैं वो लोगों के सामने आएंगी इस दशा में। लेकिन यहाँ चंद्रमा आपकी अपेक्षाएं बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने का काम करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन आपको दूसरे लोगों से, कभी कभी खुद से और आपके नेटवर्क सर्कल से हो सकती हैं। अब आप ये जरूर देख लें कि आपके 11वें भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह अगर यहाँ दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा पर तो यहाँ वो किस प्रकार का प्रभाव डालेगा चंद्रमा पर। तो आपको ये क्लियर होने के बाद आपको ये वास्तव में पता लगेगा कि इस दशा में लोग आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट देंगे और आप इस दशा में कितने ज़्यादा पॉपुलर भी होंगे। ये दशा मुख्य रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल बनाएगी, रिश्तों को लेकर भी और अपने कैरियर को लेकर भी। इसके साथ साथ क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी है इसलिए आप अपने धन संबंधी मामले या जो अन्य आपके सुख से संबंधित मामले हैं और जो आपकी इच्छाओं से संबंधित आपके जीवन के मामले उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे और उनको लेकर ज़्यादा इमोशनल भी होंगे। चंद्रमा की महादशा में ज़्यादातर जो भी आप डिसीजन लेंगे वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशन के आधार पे होने वाले हैं या आपको मन भावना के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके मन पर, आपकी मनोवृत्ति पर ऐसा चंद्रमा बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। और चंद्रमा की दृष्टि जो कि लगन पर पड़ रही है उस वजह से आपका खुद का जो रूप है, खुद का जो आपकी क्षमता है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो चंद्रमा की दशा के दौरान आप अपनी खुद की क्षमताओं को जानेंगे, समझेंगे और उनका यूज करने के लिए बेहतर स्थिति की तलाश करेंगे। अगर चंद्रमा का संबंध यहाँ क्रूर ग्रहों के साथ है या चंद्रमा के साथ क्रूर ग्रहों की युति है तो ये आपके रिलेशनशिप को तो खराब करेगा ही करेगा, आपकी बाकी कार्यों में भी आपको काफी स्ट्रेस देगा। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए आपको दूसरे लोगों से और अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रहेंगी। जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर और दूसरे लोग उन अपेक्षाओं पे खरे उतरें। तो आपको ये सब देखना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को यहाँ कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मीन राशि में चंद्रमा होने की वजह से कुछ हद तक आपको आध्यात्मिक कामों में बहुत ज़्यादा सक्रिय बना सकता है। ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा में आपको विदेश के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है यहाँ चंद्रमा के साथ कौन से ग्रहों की युति है या कौन से ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ यहाँ युति कर रहे हैं या सिर्फ यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वो कौन कौन से भावों के स्वामी हैं ये भी आपको देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन भावों से संबंधित काम करना भी आपके लिए एक प्रायोरिटी बन जाएगा। यहाँ स्थित चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी देने का काम करेंगे। ये जिम्मेदारी आपको आपके परिवार को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, अपनी अर्निंग्स को लेकर और कैरियर को लेकर हो सकती है। चंद्रमा के साथ अब आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी जुड़े हैं, ज़्यादातर जो युति के द्वारा जुड़े हैं चंद्रमा के साथ उनको आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा क्योंकि युति का प्रभाव हमेशा ही सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ युति कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन भावों को लेकर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान से रहेंगे या ज़्यादा सोचेंगे। इसलिए जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ युति करके बैठे हैं उन भावों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आपके डिस्पोजिटर, जो चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं वो गुरु हैं। तो गुरु का क्या वास्तव में संबंध है चंद्रमा से या नहीं है। चंद्रमा के साथ गुरु का संबंध युति के द्वारा भी हो सकता है या फिर दृष्टि संबंध के द्वारा भी हो सकता है। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ संबंध बना रहे हैं, चाहे वो दृष्टि डाल रहे हैं, चाहे वो युति बना रहे हैं, वो क्रूर ग्रह हैं या वो एक शुभ ग्रह है, ये आपको देखना है। अगर देखिए यहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपकी छवि को लेकर लोग हमेशा ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे आपसे या आपको पॉपुलैरिटी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी या लोगों की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे उतने ही ज़्यादा। लेकिन अगर यहाँ क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो कहीं कहीं आपका व्यवहार कुछ ऐसा हो सकता है जो दूसरे लोगों को पसंद ना आए। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कितना ज़्यादा बली है वास्तव में और आपको भाव बल के हिसाब से जुपिटर को भी देखना पड़ेगा, ये भाव का बल कितना अधिक है और भावेश जो है वो कहाँ बैठे हैं आपके चार्ट में, कितनी मजबूत स्थिति में बैठे हैं। इसके साथ ही चंद्रमा जो कि आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो लगन पर दृष्टि डालने की वजह से आपके लगन में बैठे हुए ग्रह पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा और उस ग्रह का प्रभाव आपके चंद्रमा पर पड़ेगा। ये आपको देखना है। अगर आपके लगन में कोई भी क्रूर ग्रह है जैसे शनि है, सूर्य है, मंगल है तो इनका बहुत स्ट्रांगली प्रभाव चंद्रमा पर पड़ने वाला है।
इसके साथ ही अगर आपके लगन में बृहस्पति जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, तो वो कहीं ना कहीं चंद्रमा पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए, चंद्रमा सप्तम भाव में है तो ज़्यादातर ये चंद्रमा आपको लोगों से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा अच्छे से, और आप दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे इस दशा के दौरान। या ज़्यादातर आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका जो भी काम करने का तरीका, वो दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा पीछे रह सकते हैं प्रोग्रेस करने के मामले में। अब डिपेंड ये करता है कि चंद्रमा की महादशा आपको आती कौन सी एज में, और चंद्रमा के जो डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति, उनका कैसा स्थान है आपके चार्ट में, उनकी कैसी स्थिति है आपके चार्ट में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और आपको ये भी सोचना और समझना है कि चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह युति बनाएगा या जो भी ग्रह चंद्रमा से दृष्टि संबंध बनाएगा, उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट चंद्रमा पर पड़ेगा। भले ही यहाँ चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में या मजबूत स्थिति में ना हो, तो चंद्रमा को कोई भी ग्रह बहुत तेजी से प्रभावित कर सकता है, और जो भी ग्रह चंद्रमा को प्रभावित करेगा उसी के अनुरूप आपका मन हो जाएगा, आपका मनोभाव उसी तरीके का हो जाएगा, आपके इमोशंस भी उसी तरीके के हो जाएंगे। यानी आपकी बहुत सारी जो मानसिक रूप से जो चीज़ें हैं, मानसिक रूप से जो आपकी भावनाएं, वो उसी ग्रह के अनुरूप चेंज होंगी। तो यहाँ पे आप ये समझिएगा कि आपकी जो पब्लिक इमेज बन रही है या जो आपकी पब्लिक छवि बन रही है, उसको भी वो ग्रह काफ़ी प्रभावित करेंगे जो चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं। इसके साथ साथ ज़्यादातर केस में इस दशा में आप दूसरे लोगों के साथ काफ़ी स्ट्रांगली जुड़ेंगे और हर किसी को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देंगे। इस दशा की वजह से आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जिसमें आप दूसरों को बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार की सहायता कर रहे हैं। भले ही आप वहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे किसी भी तरीके से, लेकिन दूसरों के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ आपकी पॉपुलैरिटी को या आपकी छवि को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं। आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी चंद्रमा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कैरियर के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको अन्य ग्रहों का संबंध भी देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से विचार करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की महादशा आपको किसी भी पर्टिकुलर एज में अगर आ रही है तो किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ स्थित है और आपको ये महादशा लगभग 15 साल की आयु या 20 साल की आयु तक अगर आती है, तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाने का काम करेगा और बहुत ही ज़्यादा सोशल भी बनाएगा ऐसा चंद्रमा। इसके साथ साथ ये स्थिति में चंद्रमा आपके मानसिक प्रवृत्ति को काफ़ी ज़्यादा तेज बनाएगा। छोटी एज में आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स होने लगेंगे कभी कभी लोगों पर, और आप खुद को भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउट में डालेंगे अपने खुद के कार्यों को लेकर भी। तो यहाँ पे आपको जस्ट कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम रह सकता है छोटी आयु में, और चीज़ों को बहुत जल्दी सीखने ग्रहण करने की क्षमता थोड़ी कम रह सकती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे ये महादशा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और आप चीज़ों को जल्दी से सीख सकेंगे और समझ सकेंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा थोड़ा आपको ज़्यादातर मानसिक तौर पे प्रभावित करेगा, इसलिए समय के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाना या समय के हिसाब से अपने निर्णयों को बदलना थोड़ा आसान नहीं होगा। और आप अटैच्ड बहुत ज़्यादा रहेंगे हर चीज़ के, भले ही आप कोई भी रिश्ते में अटैच्ड हैं, कोई काम से अटैच हैं, या किसी ना किसी तरीके की आपकी अगर कोई भी हॉबी है पर्टिकुलर, या आपका कोई भी किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप उसको फॉलो करना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा आपको एक बेहतर केयर भी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हो सकता है कि माता जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत गहरा रहेगा, छोटी एज में ये दशा आती है। इसके साथ साथ किसी की भी अगर ये दशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और आपकी छवि को लेकर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ये समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होगा। अगर ये दशा 35 की एज तक अगर आती है 25 से, तो निश्चित रूप से ही कैरियर के संबंध में आपको बहुत सारे विकल्प ऐसे चंद्रमा दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड होने के केस में वो आपके अर्निंग्स के लिए बहुत सारे आइडियाज़ आप में डेवलप कर सकते हैं। तो ये समय ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद मान लीजिए अगर किसी जातक को 45 की एज में, इवन 50 की एज में अगर ऐसी दशा आती है, तो आप वहाँ अपनी पब्लिक छवि को और अपने रिश्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, भले वो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं या किसी भी प्रकार के अन्य रिश्ते हैं। यहाँ पर चंद्रमा आपको लेटर एज में थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर बनाने का काम करेंगे। आर्थिक रूप से ऐसा चंद्रमा काफ़ी अच्छी स्थिति को दिखाएगा अगर यहाँ चंद्रमा खराब स्थिति में नहीं है या किसी क्रूर ग्रह से प्रभावित नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे चंद्रमा के आपके सप्तम भाव में होने और इनकी महादशा के आने से।